नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अलग चैनल में। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे हैं होमगार्ड डेली एक प्रैक्टिस सेट, तो इसके पहले भी एक प्लेलिस्ट भी बन चुकी है और कुछ वीडियो ऐसे भी हैं। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको देखकर फॉलो ज़रूर करिए। तो चलिए, आज प्रैक्टिस सेट एक दूसरा है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। बहुत जल्द हम लोग कवर करते हैं। देखिए, इसमें हम कवर कैसे करते हैं। पहली बात तो कवर करने के लिए मात्र 12 से 15 मिनट लगता है। 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम लोग कवर कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन पढ़ने के बाद सीधे आंसर। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन है पहला, पाल वंश के पतन के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? सेन वंश, गौड़ वंश, इलियास वंश, गणेश वंश। पाल वंश के बाद बंगाल में किस राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था? तो इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइए। पहले तो ये बताइए, पाल वंश के संस्थापक कौन है? पाल वंश के संस्थापक कौन है? क्या गोपाल हैं क्या? पाल वंश के संस्थापक क्या गोपाल हैं क्या? इसके बाद गोपाल के बाद पूरा पाल वंश चलता है और उसके बाद पतन हो जाता है। तो दूसरा इसके बाद कौन आता है? सेन वंश आता है। अगला है, निम्नलिखित में से प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? भूकंप, ओजोन गैस, ज्वालामुखी, नदियाँ। तो सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, कुमाऊं हिमालय। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय स्थित है। नेक्स्ट है, लोक नृत्य बुहांग बिहू कहाँ प्रचलित है? असम, बिहार, उड़ीसा, झारखंड। तो कहाँ प्रसिद्ध है? असम। कौन सा हो जाएगा? असम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? कार्बन का अपर रूप नहीं है हीरा, ग्रेफाइट, C60। C60 का मतलब हुआ कार्बन 100, कार्बन 60। मेथेन CH4। कौन सा नहीं है? तो मेथेन नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 256। किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 में। भारत में युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल विद्यमान किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राजकीय, वित्तीय या राजकीय या वित्तीय आपातकाल, दोनों। कौन सा किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट है, अचानक किसी गतिविधि के दौरान किस अम्ल के निर्माण के कारण हमारी पेशियों में ऐंठन होती है? देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि बहुत धीरे वीडियो चल रही तो आप इसको 2x की स्पीड में भी करके देख सकते हैं। लैक्टिक अम्ल, पायरुविक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, भारत में विकसित होने वाला पहला आधुनिक उद्योग कौन सा है? लोहा एवं इस्पात, सीमेंट उद्योग, कुटीर उद्योग या इंजीनियरिंग उद्योग। तो भारत में विकसित होने वाला जो पहला उद्योग था वह कौन सा था? लोहा एवं इस्पात। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? टंगानिका, विक्टोरिया, न्यास झील, करीबा झील। कौन सा स्थित है? विक्टोरिया झील। पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल कहाँ पे स्थित है? फतेहपुर सीकरी में।
निम्नलिखित में से कौन सी ITI उत्तर प्रदेश में स्थित है? ITI रुड़की, ITI वाराणसी, ITI भिलाई, IIT मंडी। तो देखो IIT कानपुर भी तो है, IIT कानपुर भी इसमें ऑप्शन में नहीं है, ये सब IIT हैं। ठीक है, तो इसका देखो वाराणसी कहाँ है? वाराणसी है उत्तर प्रदेश में, तो कौन सा हो जाएगा? वाराणसी इसका राइट आंसर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में से किस स्थान पर है? बागपत, नोएडा, लखनऊ, इज्जतनगर, बरेली। तो कहाँ पर है? इज्जतनगर, बरेली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस हमने अभी देखा है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर देखना है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, देखो बांदा, ये तो बांदा में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जीबी पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विद्यालय। तो इनमें से कौन सी नहीं है? देखो इसमें बांदा सागर भी है, बांदा में। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है। कौन सी नहीं है? जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? रावरभाटा, काकर, नरौरा। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। नरौरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूरो, क्यात, रिंगित, रूपी। श्रीलंका की बताइए कौन सी है? रूपी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? टुंड्रा, मानसूनी, भूमध्य सागरीय, भूमध्य रेखीय। तो प्रदेश में वर्ष भर वर्षा किससे होती है? भूमध्य रेखीय। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के बजाय शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? औरंगजेब। अफ्रीका में कितने देश मौजूद हैं? अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश मौजूद हैं? 56, 50, 54, 52। कितने हैं? 54। नेक्स्ट है जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? कर्म, अहिंसा, विराग, निष्ठा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अहिंसा। नेक्स्ट है भारत में ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान, मादक पदार्थों की तस्करी विरोधी अभियान, एंटी पायरेसी ऑपरेशन। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? नक्सल विरोधी अभियान, नक्सल विरोधी अभियान। नेक्स्ट है सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धौली, धमेश, भारूत, ललितपुर, ललितगिरी। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? धमेश। ठीक है। किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है? मार्च का दूसरा बुधवार, मार्च का पहला मंगलवार, जनवरी का तीसरा शनिवार, मई का पहला दिन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मार्च का दूसरा बुधवार। नेक्स्ट है जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? दोषपूर्ण वित्त पोषण, दोषपूर्ण राजस्व, बजट घाटा या घाटा राजस्व। जिस स्थिति में सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। नेक्स्ट है संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट है
WPI का पूर्ण रूप क्या है? होल प्राइस इंडेक्स, वॉल प्राइस इंडेक्स, होल प्रिंट इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने मनाया जाता है? सितंबर, नवंबर, दिसंबर, जून। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? नवंबर में। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में भारत में नोबेल शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? अमर्त्य सेन ने, कैलाश सत्यार्थी ने, मदर टेरेसा ने, नदिया मुराद ने। कैलाश सत्यार्थी ने। आप लोग बताइए, ये सीरीज हम कंटिन्यू रखें 25 अप्रैल तक, लास्ट पेपर के एक दिन पहले तक ही रखें। लास्ट को हो सकेगा तो मैराथन क्लास भी आपको देंगे 5 से 6 घंटे की। तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। नेक्स्ट है, दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है। जोजिला, बारालाचा दर्रा, शिव किला दर्रा, मुलिंगला दर्रा। तो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, गंगोत्री के उत्तर में स्थित है कौन सा? मुलिंगला दर्रा। नेक्स्ट है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा। तो भारत की संसद में 3 लोग वो हैं, लोकसभा की संसद, राज्यसभा की संसद और साथ में राष्ट्रपति। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी की सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। एक समुद्री मील के बराबर होता है 2000 मीटर, 1852 मीटर, 1672 मीटर, 2450 मीटर। 1852 मीटर। प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है? बिल गेट्स, M.M. काया, लॉयड डगलस, थॉमस हार्डी। किसके द्वारा लिखी गई है? थॉमस हार्डी। नेक्स्ट है, एलोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में एक पवित्र स्थल है? राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वोडेयार राजवंश का शासन था? मैसूर, गुवाहाटी, जबलपुर, पटना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मैसूर। नेक्स्ट है, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? फ्रांस, USA, जर्मनी, कनाडा। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? वह था क्या? फ्रांस। क्या था? फ्रांस। कनाडा नहीं लगाना है। फिर नेक्स्ट है, फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, ब्रायन एक्टन, जिमी वेल्स, लैरी पेज। तो फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, नादिर शाह, चंगेज खां। तो 1026 में किसने किया था? महमूद गजनी ने किया था। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1919, 1913, 1907, 1911। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1907। नेक्स्ट है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? 200, 400, 500, 300। कितनी भाषाओं में? तो यह 500 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। नेक्स्ट है, रियल। रियल किस देश की मुद्रा है?
है रियल या रियल, ब्राज़ील, अफ़गानिस्तान, भूटान, कनाडा। रियल किस देश की मुद्रा है? इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। नेक्स्ट है, कौन सा देश वर्ष 2021 में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में उपयोग करने वाला पहला देश बन गया? जापान, अल सल्वाडोर, स्विट्जरलैंड, वेनेजुएला। राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किससे है? थोड़ा का संबंध किससे है? सिक्किम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, जे थॉमसन को खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोजीटॉन। तो इसका राइट ऑप्शन बताइए। प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने थी? देखो, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था? जस्टिस वीर स्वामी, जस्टिस रामास्वामी, जस्टिस महाजन और जस्टिस सुब्बा राव। इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? जस्टिस रामास्वामी। नेक्स्ट है, मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदियाँ किसकी हैं? यह नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो यह है कृष्णा की। नेक्स्ट है, पेड़ों की प्रजाति सुंदरी पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, हिमालय पर्वत, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मैंग्रोव वन। किसमें पाई जाती है? मैंग्रोव वन में। नेक्स्ट है, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1876 में बदरुद्दीन तैयब जी, वी.के. चिंपलकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष। इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? हरिजन सभा, प्रार्थना सभा, वेद समाज, हितकारिणी सभा। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बहिष्कृत हितकारिणी सभा। हरिजन सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। वेद समाज की बताइए और प्रार्थना समाज की बताइए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए प्रार्थना समाज की संस्थापक कौन है और वेद समाज के संस्थापक कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, छत्रपति शिवाजी, महाराज वस्त्र संग्रहालय मुंबई, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद, भारतीय संग्रहालय कोलकाता। कौन सा हो जाएगा? भारतीय संग्रहालय कोलकाता। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? मारियो पुजो, विक्टर ह्यूगो, जॉन मिल्टन, हेराल्ड रॉबिन्स। किसके द्वारा लिखा गया था? मारियो पुजो के द्वारा। डीएनए की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? रोजालिंड फ्रैंकलिन, ग्रेगर मेंडल, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस डार्विन। किसके द्वारा खोजी गई थी? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस की। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे सीवी रमन, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? मैड्रिड, बर्लिन, अबुजा, कैनबरा। इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा? बर्लिन। नेक्स्ट है, वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है? समानता, आर्थिक प्रणाली, असमानता, अस्पृश्यता। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? समानता। नेक्स्ट है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए
भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्ट इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है। मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या से अधिक है। 20 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन, 5 मिलियन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10 मिलियन। नेक्स्ट है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? वित्तीय बाजारों का विनियमन करना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग बढ़ाना, तकनीक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? खुलना, ढाका, राजशाही, सिलहट। कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ढाका। नेक्स्ट है, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? पास्कल, न्यूटन, टेस्ला और जूल। दाब का मात्रक बताइए। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक होता है पास्कल। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं? पौधे, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। इसके कौन से हैं? प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होते हैं। 63 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत के किस राज्य की आबादी सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। जनगणना के आधार पर आबादी, अगर आबादी की बात करें तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गीत जनगण गण के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंद घोष, जयशंकर प्रसाद। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। यहीं अगर बंकिम चंद्र चटर्जी की बात कर दिया जाता तो क्या हो जाता? वंदे मातरम गीत। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, उपराष्ट्रपति। हमेशा जो है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन बनेंगे? प्रधानमंत्री बनेंगे, वर्तमान प्रधानमंत्री। आंख का रंगीन वाला भाग क्या कहलाता है? आइरिस, कार्निया, लेंस, सिलियरी मांसपेशी। कौन सा कहलाता है? उसे आइरिस बोलते हैं। बांसुरी में कौन सा कंपन करता भाग ध्वनि उत्पन्न करता है? तनी हुई डोरी, तनी हुई झिल्ली, वायुस्तंभ, बांसुरी के छेद। कौन सा हो जाएगा? बांसुरी के छेद। किसने कहा उठो जागो और रुको मत जब तक तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए? APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर किंग, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, किस देश की भारत के साथ आम सीमा नहीं है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। किस देश के साथ भारत के साथ आम सीमा नहीं है? तो भारत के साथ आम सीमा किसकी नहीं है? श्रीलंका की नहीं है। नेक्स्ट है, वाहनों के ब्रेक पद्धति से ब्रेक पैड लगाया जाता है घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, ब्रेक पर घर्षण को अपरिवर्तित करने के लिए, पहिए की रिम की गति को बढ़ाने के लिए। कौन सा हो जाएगा? घर्षण बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत का राजनीतिक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी, बांदा। किसे जाना जाता है? वाराणसी को। नेक्स्ट है, 4 सिरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज चिन्ह के रूप में अंगीकृत करती है, कहाँ स्थित है? आगरा,
मथुरा, सारनाथ, वृंदावन कहाँ पर स्थित है बताइए। यह स्थित है सारनाथ। नेक्स्ट है, क्रिकेट मैचों के आयोजन के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्रसिद्ध क्लब कमला क्लब उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। कमला क्लब आगरा, मेरठ, गोरखपुर, कानपुर। कमला क्लब कहाँ है, कानपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है। आगरा, मथुरा, बरौनी, कानपुर। कहाँ स्थित है, मथुरा। नेक्स्ट है, मिर्जापुर, भदोही और खमरिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो भारत में कुल निर्यात का लगभग 90% है। चूड़ियाँ, कालीन, बर्तन, रेशम की साड़ियाँ। कौन सा हो जाएगा, कालीन। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं। 400 निर्वाचित सदस्य होते हैं जो 3 को नामित किया जाता है। 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। 401 निर्वाचित होते हैं और 3 को नामित किया जाता है। 405 निर्वाचित होते हैं। इसका राइट ऑप्शन बताइए। 403 निर्वाचित सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे। फ्रांसीसी वर्नर वायली, सरोजिनी नायडू, न्यायाधीश श्री बीबी मलिक, HP मोदी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पाए जाते हैं। बॉक्साइट, कांच बालू, चूना पत्थर। कांच बालू, संगमरमर, डोलोमाइट। चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर। बॉक्साइट, कांच बालू, संगमरमर। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, चूना पत्थर, डोलोमाइट और संगमरमर। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। दुधवा, कान्हा, अमानगढ़, बांधवगढ़। पीलीभीत, बांदीपुर, रणथंभौर, राजाजी। अमानगढ़, बांधवगढ़, पीलीभीत, बांदीपुर। दुधवा, अमानगढ़, पीलीभीत। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, दुधवा, अमानगढ़ और पीलीभीत। नेक्स्ट है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शरावती, कावेरी, नर्मदा, चंबल। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है, शरावती नदी पर। फैजी के दरबार में रहते थे। फैजी जो है किसके दरबार में रहते थे, हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर, अकबर। किसके दरबार में रहते थे, अकबर के। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नेता आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ से इस आंदोलन का प्रारंभ किया था। नासिक, पूना, पवनार, नागपुर। इसका राइट ऑप्शन बताइए कौन सा हो जाएगा, पवनार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किसे वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। भारत के वित्त मंत्री, भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, भारत के रक्षा मंत्री। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह लगभग कितने % भाग पर जल है। 95, 71, 55, 35। कितने भाग पर जल है, 71% भाग पर जल है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में से कौन सा जानवर जीव का चित्र है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में मछली, गरुड़, मोर, गैंडा। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मछली। एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है। पुलिस अधीक्षक, न्यायाधीश, जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी। तो क्या होता है, जिले का अधिकारी, जिलाधिकारी। नेक्स्ट है, बहुत जल्द 13 क्वेश्चन और बचे उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना कब की गई थी। 1887, 1856, 1828, 1831 ईस्वी में। अगर आप 2x स्पीड में देखेंगे तो लगभग 15 मिनट में ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट है, माघ मेला किस दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। कब शुरू होता है, मकर संक्रांति। नेक्स्ट है,
उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? 1998-99, 2001-2 में, 1997-98, 2003 से 4 में। कब शुरू किया गया था? 2001 से 2002 में। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जाता है? मेरठ, आगरा, अलीगढ़, लखनऊ। तो सुलह कुल मेला कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। यह सबसे बड़ा क्या है? हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है? महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा। तो देखिए, महाराष्ट्र भी ग्रसित है, झारखंड भी और छत्तीसगढ़ भी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोवा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, वर्ष 1972 में इंदिरा मुजीब समझौता किन देशों के मध्य हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत म्यांमार, भारत अफगानिस्तान। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट है, पाक जल संधि या पाक जलमंडल मध्य भारत को किस पड़ोसी देश से अलग करती है? किस पड़ोसी देश से अलग करती है? पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश। किससे अलग करती है? श्रीलंका से। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है? महिलाओं और तेजाबी हमले, बाल और बंधुआश्रम, बाल विवाह, सर पर मैल ढोना। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बाल विवाह। एक ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4। इनमें से कोई नहीं। कितने भाग होते हैं? सिर्फ 2। सोशल मीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? गेमिंग, व्यापार, संचार और जुड़ाव। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा संचार और जुड़ाव। महिला सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रतिदिन काम देना, महिलाओं को सम्मान, अधिकार और अवसर प्रदान करना, महिलाओं की संख्या बढ़ाना, पुरुषों से अधिक शक्ति देना। तो महिलाओं को समान अधिकार व अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब शुरू की गई थी? वर्ष 2018, वर्ष 2019, वर्ष 2021, वर्ष 2020। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ष 2020। देखिए, यूपी होमगार्ड तो चल ही रहा प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ यूपी पुलिस की इस टाइम पे यूपी स्पेशल जो है, पुलिस स्पेशल जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस के रूप में कराए जा रहे हैं। तो वो वीडियो आप देखना ना भूलें। इसी चैनल में वीडियो पड़ी हुई हैं। अभी प्ले लिस्ट नहीं बना है, आने वाले भविष्य में उसकी प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।